जय जिनेन्द्र साथियों, भक्तंबर ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा सर्वप्रथम हम मंगलमय मंगलाचरण करते हैं। भक्तांबर पीड़ति मौलिमणि पिभाणा मूढ्योदिकं दलित पापितमो वेतानम सम्यक् पीणं जिन्पादयोगं योगादा वालंबनम भवजले पतिताम जनानाम। कल हमने बात की थी, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके गुण चंद्रमा की कला के समान संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रही है। जिस प्रकार पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वह संपूर्ण लोक में अपनी किरणों को प्रकाशित करता है, निश्चित रूप से शांति को देने वाला होता है, शुभ होता है, शुभ्रा माने स्वच्छ होता है। ऐसे हे जिनेन्द्र भगवान, आपके जो स्वच्छ गुण ही निश्चित रूप से तीनों लोकों में शांति को देने वाले हैं और संपूर्ण लोक में व्याप्त हुए हैं। इसलिए चतुर्थ माने जो 14वां छंद है उसकी अपन ने हेडिंग ही बनाई थी, लोक व्यापी गुण का वर्णन वास्तव में करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हे जिनेन्द्र भगवान, आपने जो गुण प्राप्त किए हैं निश्चित रूप से वो अचल रूप रहने वाले हैं। वास्तव में जो आपने लक्ष्मी प्राप्त की है वह अचल है, चलायमान नहीं है। देखिए कैसे। चित्रम किमत्यति ते तिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकारि मार्गम कल्पांते काले मरुता चलुता चलेने किम मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। क्या कहते हैं, देखो, चित्रम, पहले अन्वयार्थ देख लेंगे, सब पदच्छेद देख लेंगे जिससे सही होगा। चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नीतम मनाक अपि मनः न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलुता, ना मरुता चलिता चलेन किम मन आद्री शिखरम चलितम कदाचित। आ गया होगा समझ में। देखें, अर्थ करते हैं एक एक शब्द से, फिर अपन यहां पर देखेंगे। यदि, देखो यदि लिखा ना, यदि ते माने आपका, मनहा मन, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका मन तिदशांग नाभि, देवांगनाओं के द्वारा, तिदशांग माने देवांगनाओं के द्वारा भी, मनाक अपि, थोड़ा भी, देखो मनांग अपि लिखा था ना, वहां से मनाक अपि माने थोड़ा भी, विकार मार्गम, विकार के मार्ग को नहीं जाता। फिर क्या कहा, तरहि माने तो, अत्र, सेकंड शब्द देखेंगे, किम अत्र चित्रम, अत्र इस विषय में, चित्रम किम, चित्रम का अर्थ होता है आश्चर्य, किम माने क्या, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। यहां पर कहा, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका मन देवांगनाओं द्वारा लुभाए जाने पर भी उनके पास नहीं जाता, आपका मन उनके विषयों में आसक्त नहीं होता। क्यों? तो कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर कहा, कल्पांत काल मरुता चलुता चलेने। कल्पांत काल माने प्रलय काल, मरुता माने हवा, चलता चलेने पहाड़ों को हिला देने वाली। जो कल्पांत काल की हवा होती है वह छोटे मोटे पर्वत को क्या कर देती है, हिला देती है। पर किम माने क्या, मंदरादि, जो मेरु पर्वत है
उस मेरु पर्वत का जो शिखर है, शिखरम माने शिखर है, उसकी जो चोटी है, आत्री माने जो चोटी है, कदापि तंद्र कभी, चलितम, चलितम माने चला हिला पाती है, डुला पाती है, चला पाती है, तो कहते हैं अर्थात नहीं। देखो यहां पर ये कहना चाहा कि हे तीन लोक के नाथ, आप देवांगनाओं के द्वारा भी आपका मन विचलितता को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अचल रूप रहता है, ऐसे ही हे जिनेंद्र भगवान आपका भी मन अचल रूप है, कभी डिगायमान नहीं होता। जिस प्रकार जो मेरु पर्वत की अंतिम चोटी है, वो मेरु पर्वत की अंतिम चोटी भी क्या नहीं होती, चलायमान नहीं होती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसमें दृढ़ता है, अचलता है। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान आपने जो गुण प्राप्त किया है, आपने जो लक्ष्मी प्राप्त की है, निश्चित रूप से भाई अचल है, कभी चलायमान प्राप्त नहीं होती। देवांगनाओं द्वारा उस लक्ष्मी को चुराया नहीं जा सकता, ऐसा हमें जानना चाहिए। देखो एक बार फिर से देख लें। यदि माने यदि, ते माने आपका, मना माने मन। हे जिनेंद्र भगवान आपका मन तिदशांग नाविर, देवांगनाओं के द्वारा भी, मनाकपि थोड़ा भी, नीतम धनना ना नीतम प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको, विकार मार्गम, विकार मार्ग को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चित्रम किमत्र, चित्रम देखो, चित्रम आश्चर्य, किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, माने यहाँ या इसमें आश्चर्य की क्या बात है, अर्थात आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। फिर कहा कल्पांत काल पवनो दत्त नक चक्रम, कि कल्पांत काल, प्रलय काल की जो हवाएं होती हैं वह चलायमान कर देती हैं। चलायमान किसको कर देती हैं, जो छोटे मोटे पर्वत होते हैं इनको चला देती हैं। परंतु किम माने क्या, परंतु क्या, तो कहा मंदरादि जो मेरु पर्वत की श्रेणी है, मेरु पर्वत की जो उत्कृष्ट चोटी है, उसे शिखरम माने चोटी है, चलितम कदाचित क्या चला पाती है, अर्थात कहते हैं नहीं चला पाती। देखेंगे भावार्थ। हे तपोधन आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तपोमय मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी। देखो सेठ सुदर्शन को वह महारानी क्या नहीं कर पाई, अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाई। ये तो थी मात्र सम्यक दृष्टि पुरुष की महानता, ये तो सामान्य श्रावक की महानता थी। तो आप तो तीन लोक के नाथ हैं, तो आप में अचलता कितनी होगी। निश्चित रूप से आप में जो अचलता है वह अटूट है, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अर्थात आपका ध्यान भंग नहीं कर सकती, ना आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति में बदल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो स्वभाव की परिणति प्राप्त की है ना, इस स्वभाव की परिणति को कोई विभाव रूप नहीं कर सकता। जल ठंडा होता है, कितना भी गर्म किया जाए उसे कभी क्या नहीं किया जा सकता, उसे कभी गर्म नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जो वो स्वभाव में तो आएगा ही आएगा। ऐसे कहते हैं जो हे जिनेंद्र भगवान आपका स्वभाव है, यदि कोई देवांगना आ जाती है तो देवांगना के आ जाने पर आपका मन उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, वो तो अपने में रहता है। सबसे बड़ी बात है जिनेंद्र भगवान का अंतरंग जो होता है भाई अपने में है, वो बाहर में खोजने की आवश्यकता नहीं करते, व्यर्थ में बाहर नहीं जाते, अपने को खोजते हैं, क्योंकि वास्तव में अपने में ही मग्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य है क्योंकि जो अपने को प्राप्त कर लेता है वो सबको प्राप्त कर लेता है। और जिनेंद्र भगवान आपने अपने को प्राप्त कर लिया, इसलिए आप संपूर्ण लोक के राजा कहे जाते हैं। स्वाभाविक परिणति वैभाविक परिणति को रंच मात्र भी नहीं खींच सकती, इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आदि छोटे मोटे पर्वत को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु
जो मेरू पर्वत जैसा विशाल पर्वत है, सुमेरु पर्वत जैसा विशाल पर्वत है, उसकी चोटी को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, अर्थात नहीं हिला पाती, ऐसा हमें जानना चाहिए। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, आपने जो स्वाभाविक परिणति प्राप्त की है, निश्चित रूप से उसे हिलाने में कोई समर्थ नहीं है। देखेंगे, चित्रम किमते अतिते तिदशांगनाविर नीतम मनागपि मनो न विकारि मार्गम कल्पांते काले मरुता चलता चलिनी किम मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। इस रूप से हमने जाना, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी स्वाभाविक परिणति अचल रूप से रहने वाली है। सभी साधर्मियों से आग्रह है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने साधर्मियों को, आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भक्तंबर एक ऐसा स्रोत है जिससे पाप भी गलित होते हैं, मान भी गलित होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इस सभी का हमें पता लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो साधर्मी भाई बहन हैं वह सही मार्ग पर आए, तो निश्चित रूप से उनको इन वीडियो को शेयर करें। और जैसे ही आप वीडियो शेयर करते हैं, निश्चित रूप से आपको एक प्रभावना रूपी अंग का जो कहा गया है हमारे जिनागम में, उसका भी निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। सबके लिए जय जिनेंद्र।